आज के डेट में जितने भी लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनको पता है कि ये उनके बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक है, फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। हर रोज लाखों लोग स्मोकिंग छोड़ने का ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि अंदर से वो सोचते हैं कि आज रहने देते हैं, कल से छोड़ देंगे, और ये कल कभी आता ही नहीं है। कहा जाता है कि स्मोकिंग स्ट्रेस को दूर करने के लिए किया जाता है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे एंटरटेनमेंट का एक हिस्सा बना लिया है। और आज के जनरेशन में बड़ों के साथ बच्चे भी स्मोकिंग करने लगे हैं, इन वेब सीरीज और फिल्मों में देख देख के, क्योंकि इन मूवीज में स्मोकिंग को बहुत ही कूल और स्टाइलिश तरीके से दिखाया जाता है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्मोकिंग आपके बॉडी के लिए कितना हानिकारक है। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इसे कंटिन्यू रखना है कि या उसे छोड़ना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये समझते हैं कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग करता है तो उसके बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ता है। कोई भी इंसान एक सिगरेट जलाता है तो सबसे पहले उसके अंदर का टोबैको जलता है और उससे जो धुआं निकलता है, अब जैसे ही वो उसको अंदर इनहेल करेगा तो उस धुआं के साथ ही साथ लगभग 5 से 7 हजार केमिकल्स, 250 गैसेस और निकोटीन अंदर जाएगा, और यही केमिकल्स बाद में नुकसान पहुंचाते हैं। अब अगर कोई नॉर्मल इंसान सांस लेता है तो एयर विंड पाइप से होते हुए लंग्स में जाता है, जिसमें सबसे पहले इन ब्रोंकाई में इंटर करता है, और ये ब्रोंकाई बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। फर्दर इन ब्रोंक्यूल्स के भी एंड में होती है एल्वियोलाई, और यहीं पे ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड थिन ब्लड वेसल्स जिन्हें कैपिलरीज बोला जाता है, वहां से निकल के एल्वियोलाई के अंदर जाता है। सिमिलरली ऑक्सीजन एल्वियोलाई से निकल के इन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। उसके बाद ब्लड सेल में प्रेजेंट हेमोग्लोबिन के थ्रू ऑक्सीजन पूरे बॉडी में फैल जाता है। अब अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है, उस टाइम पे जो केमिकल्स बॉडी में एंटर करते हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन के पाथ को फॉलो करते हुए इन एल्वियोलाई में आ जाते हैं, और वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग स्मोकिंग ये जो हजारों केमिकल्स और गैसेस बॉडी के अंदर जाते हैं, उसमें से सबसे डेंजरस होते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन, और जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन से बाइंड हो जाते हैं और पूरे बॉडी में फैल जाते हैं, और ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देता है, और फिर ये एक मेजर रीजन बनता है कंटिन्यू स्मोकिंग करने से सांस लेने में होने वाले प्रॉब्लम्स का। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये हार्मफुल नहीं है जब तक कि कोई इंसान स्मोकिंग से एडिक्ट नहीं हो जाता। अब सबसे इंटरेस्टिंग और जानने वाली बात यह है कि आखिर क्या है इसके अंदर जो एक इंसान अपने आप को स्मोकिंग करने से रोक नहीं पाता। एक्चुअली सिगरेट पीने के बाद ये निकोटीन 7 से 10 सेकंड के भीतर ब्लड स्ट्रीम से होते हुए ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन में ये रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें निकोटेनिक एसिटलकोलिन रिसेप्टर बोला जाता है। अब जैसे ही ये निकोटीन इन रिसेप्टर्स से कनेक्ट होता है तो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होते ही ये रिसेप्टर्स फील गुड हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जैसे डोपामिन, एड्रेनालाइन और सीरोटोनिन। ये हार्मोन्स हार्ट बीट को इंक्रीज करके एक इंसान को अपने आप को ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा अटेंटिव फील करवाते हैं, और टेम्परेरली ह्यूमन कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम भी बेटर परफॉर्म करने लगता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसान को हैप्पीनेस फील होने लगता है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये निकोटीन जो गुड फीलिंग दे रहा था वो बॉडी में सिर्फ 2 घंटे ही रहता है, फिर ब्रेक डाउन होकर लीवर में चला जाता है, फर्दर मूत्र विसर्जन के दौरान बॉडी से बाहर चला जाता है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो एक इंसान को एक सिगरेट पीने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन 99.99% केसेस में ऐसा होता नहीं है कि कोई भी इंसान सिर्फ एक सिगरेट पीने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। और इस पूरा प्रोसेस को खत्म होने के बाद जब निकोटीन बॉडी से बाहर चला जाता है, उसके बाद दोबारा से क्रेविंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद फिर से सिगरेट पीने का मन होता है, और यही वजह है कि धीरे धीरे इंसान स्मोकिंग से एडिक्ट हो जाता है। भारत में लगभग 100 मिलियन पीपल स्मोकिंग से एडिक्टेड है, जो कि चाइना के बाद हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल है। हमारे देश में हर साल 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोग सिर्फ स्मोकिंग या फिर उसके डिजीज से मारे जाते हैं, और इसे आसान भाषा में बोला जाए तो हर 30 सेकेंड में एक इंसान का डेथ होता है सिर्फ स्मोकिंग से। मर्डर, एक्सीडेंट और इवन HIV से होने वाले डेथ
को कंबाइन कर दिया जाए, फिर भी उससे कहीं ज्यादा लोग स्मोकिंग की वजह से मारे जाते हैं और उसके बाद भी लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या फिर वोडका, सारे ही बहुत खतरनाक होते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80 से 90% लंग्स कैंसर स्मोकिंग की वजह से होती है। स्मोकिंग करने वाले लोगों को नॉर्मल इंसान से 4 गुना ज्यादा चांसेस है हार्ट डिजीज होने का। स्मोकिंग से और भी मेजर डिजीज हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और डिप्रेशन एंड एंजाइटी। इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है और अगर आप उसके नजदीक हैं या फिर उसके बगल में बैठे हैं, तब भी आपके बॉडी के लिए ऑलमोस्ट उतना ही डेंजरस है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, और जनरली रूरल एरिया में जो सिगरेट नहीं बीड़ी पीते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो सिगरेट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और बीते कुछ सालों में देखा गया है कि बड़े लोग तो स्मोकिंग करते ही है, उसके साथ ही साथ 12 से 15 साल के बच्चे भी स्मोकिंग करने लगे हैं। और ये इंस्पायर होते हैं इन वेब सीरीज और मूवीज के द्वारा, क्योंकि मूवीज में जो एक्टर्स होते हैं जिन्हें वो रियल लाइफ हीरो समझते हैं, वो कैसे बहुत ही कूल और स्टाइलिश दिखते हैं, और उन्हें देख के उनके मन में ये स्मोकिंग का आइडिया आता है। इंडियन गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट जैसे अल्कोहल, सिगरेट, वोडका जैसे चीजों पे सबसे ज्यादा टैक्स लगा रखा है, फिर भी किसी को उस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ तक कि पॉपकॉर्न्स पे जब टैक्स लगाया गया था तब लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन उठाया, लेकिन जब टोबैको प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस चीज से सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो लोग लोकल शॉप पे या फिर फुटपाथ पे 10 से 15 रुपया वाला सिगरेट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि जिस सिगरेट का प्राइस 10 रुपया है उसमें 28% तो सिर्फ जीएसटी है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं वो कितने में बना होगा, क्योंकि आप जिससे खरीद रहे हैं वो 1 से 2 रुपया तक कमा रहा होगा, उसके ट्रांसपोर्टेशन में 50 पैसा से 1 रुपया तक खर्चा हुआ होगा, उसके पैकेजिंग पे खर्चा हुआ होगा। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आप जो कंज्यूम कर रहे हैं वो कितना लो कॉस्ट से बना है और उससे कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि लोकल एरिया में कैंसर पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनको तो उस चीज से बहुत नुकसान है, लेकिन गवर्नमेंट को उस चीज से बहुत ही फायदा है, क्योंकि सिर्फ टोबैको प्रोडक्ट से गवर्नमेंट एनुअली 75,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है। और यही वजह है कि गवर्नमेंट टोबैको प्रोडक्ट्स को इंडिया में पूरी तरह से बैन नहीं करती। और एक टाइम के लिए अगर गवर्नमेंट ने इसे बैन कर भी दिया तो लोग कुछ भी करके कहीं से भी उसे कंज्यूम जरूर करेंगे, इसीलिए सिस्टम भी उस चीज पे उतना ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने कुछ टेम्पररी स्टेप्स लिए हैं। बैन ऑन स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, रेस्ट्रिक्शन ऑन एडवर्टाइजिंग, ग्राफिक हेल्थ वार्निंग ऑन पैकेज, प्रोहिबिशन ऑन सेल टू माइनर्स। इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ ही सही पर स्मोकिंग को रोकने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लिए हैं, लेकिन सेम टाइम पे ग्राउंड लेवल पे कुछ भी फॉलो नहीं किया जाता। दोस्तों, स्मोकिंग करना या फिर नहीं करना आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर ऐसे ही आप कंटिन्यू स्मोकिंग करते रहोगे तो आपके बॉडी पे क्लियर इफेक्ट दिखेगा। जैसे कि अगर आप एक मेल हो तो आपके अंदर बहुत सारे मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे, जैसे कि पुअर स्पर्म मोर्टेलिटी, हायर रिस्क ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो टेस्टोस्टेरोन level over the time, higher cancer risk of bladder, mouth and throat. Similarly, अगर आप फीमेल हैं और स्मोकिंग से एडिक्टेड है तो उस केस में भी आपको बहुत सारे मेजर रिस्क है, जैसे कि रिड्यूस फर्टिलिटी, इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर रिस्क, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत सारे रिस्क हैं, जैसे कि हायर चांसेस ऑफ मिसगैरेज, लो बर्थ वेट इन बेबीज, प्री मैच्योर डिलीवरी। फर्दर स्मोकिंग के बहुत सारे कॉमन इफेक्ट्स हैं मेल और फीमेल दोनों में, लाइक लंग्स डिजीज, हार्ट डिजीज, वीक इम्यून सिस्टम, पुअर ओरल हेल्थ, स्किन डैमेज। इसलिए आपको स्मोकिंग अभी से छोड़ देना चाहिए। हो सकता है आपके पास मल्टीपल रीजन हो स्मोकिंग करने के, बट फिर भी आप ना करें तो बहुत बेटर होगा आपके और आपके फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए। अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं और नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कोई भी चीज आपके ईगो से बढ़ के नहीं हो सकता। अगर आप चाहें तो एक दिन में छोड़ सकते हैं। आप बहुत सारे एक्सपर्ट से एडवाइस ले सकते हैं, इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन आप फिर भी खुद की सुने तो बेहतर होगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो एकदम से छोड़ें। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि आज से नहीं कल से छोड़ेंगे तो ज्यादा चांसेस है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लाखों लोग ऐसा सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। इस चीज का कोई पेन सोल्यूशन नहीं है। जिन जिन ने भी स्मोकिंग को छोड़ा है सबका अपना आइडिया है, सबने अलग अलग तरीके फॉलो किए हैं, लेकिन सबके बीच ये चीज कॉमन जरूर होगा कि सबने एक डिसिप्लिन को फॉलो किया होगा, तभी उस चीज से छुटकारा पाया। थैंक यू।